इसके जवाब में हब्बाब रदियल्लाहु अन्हु ने अंसार रदियल्लाहु अन्हुम से मुतालबा किया कि मुहाजिरीन को मदीना से निकाल दें या इन पर हुकूमत करें। इसके बाद उन तीनों मुहाजिरीन से खिताब करके कहा, खुदा की कसम अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अब भी बाहर निकाल करें। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने चीख कर कहा, तो फिर अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। हब्बाब रदियल्लाहु अन्हु ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, नहीं तुम्हें हलाक करेगा। इन जुमलों ने जज्बात में तूफान बर्पा कर दिया। फौरन हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु बिन अल जर्राह ने मुदाखलत की और अहले मदीना से खिताब करते हुए कहा, ए गरोहे अंसार, तुमने हिमायत व नुसरत में सबकत की थी, अब तोड़ फोड़ में पहल न करो। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु की इस बात ने दिलों का जोश ठंडा कर दिया और लोगों में बहसो मुबाहसा फिर शुरू हो गया। बशीर रदियल्लाहु अन्हु बिन साद कबीला खजरज के एक मुमताज फर्द थे। वो मुहाजिरीन के हमनवा बन गए, जिससे अंसार के इत्तेहाद में रखना पड़ गया। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त अंदाजा कर लिया कि रास्ता हमवार हो गया है और ये लम्हा लम्हा फसल है। चुनाचे उन्होंने अंसार को फिरकाबंदी से बचने और जमात की तरफ आने की दावत दी। इसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ के बुलंद आवाज से फरमाया, ये उमर हैं और ये अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु, इनमें से जिसके हाथ पर चाहो बैयत कर लो। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है, इसे जड़ पकड़ने की मोहलत नहीं देनी चाहिए। वो उठे और अपनी पाटदार आवाज में फरमाया, अबू बकर अपना हाथ बढ़ाइए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ बढ़ा दिया और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने ये कहते हुए बैयत कर ली, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं दिया था कि आप मुसलमानों को नमाज पढ़ाइए? आप खलीफा रसूल हैं और हम आपके हाथ पर इसके लिए बैयत कर रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने बैयत करते हुए कहा, आप अफजल मुहाजिरीन हैं, आप दो में दूसरे हैं। जब वो दोनों गार में थे, आप नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और नमाज मुसलमानों के दीन में सबसे अफजल है। फिर कौन है जो आप पर फजीलत रखता हो और आपके होते हुए इमारत का मनसब संभाले? इसके बाद अहले सकीफा का तांता बन गया और सिवाय साद रदियल्लाहु अन्हु बिन उबादा के सब ने हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैयत कर ली। बैयत खत्म हो गई तो सब के सब मस्जिद नबवी में आए कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के घर से हजरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन के मुतालिक इत्तला हासिल करें। दूसरे दिन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु मुसलमानों से माजरत चाहने खड़े हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से इनकार मेरी गलती थी। उन्होंने फरमाया, मैंने कल आपसे ऐसी बात कही जो ना मुझे किताबुल्लाह में कहीं मिली, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे फरमाई थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई फरमाते रहेंगे और आखिर तक हम में मौजूद रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपनी वो किताब तुम में बाकी रखी है जिससे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत पाई थी, और अगर तुम भी उससे वाबस्ता रहोगे तो अल्लाह अपने रसूल की तरह तुम्हें भी इसके जरिए हिदायत देता रहेगा। अल्लाह ने तुम्हारी बागडोर एक ऐसे शख्स के हवाले की है जो तुमने सबसे बेहतर है, बस उठो और इसकी बैयत करो। सब लोग उठ खड़े हुए और सकीफा बनी सादा की बैयत के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम बैयत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का पहला मौक़िफ़ था, और जैसा कि आपने देखा, दूरंदेशी, सलामत नज़र और हुस्न सियासत का मौक़िफ़ था। यही नहीं बल्कि इससे हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की कायदाना सलाहियतें झलकती थीं और जाहिर होता था कि अपनी बेगरजी और तमाम तर तवज्जो जमात की भलाई और इसके हुस्न इंतज़ाम पर मरकूज रखने के बावजूद सिर्फ वही हैं जो उभरती हुई सल्तनत की सियासी रहनुमाई कर सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सबसे ज्यादा इज़्तिराब उन्हीं को था, यहाँ तक कि वो इसको सच मानने के लिए भी तैयार न थे। लेकिन जब उन्हें इसका यकीन हो गया तो उनके इज़्तिराब ने उनकी फिक्र को मफलूज नहीं किया और उनके गम ने उन्हें इतना बेहाल न होने दिया कि वो हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु से मुसलमानों की इस नाजुक पोजीशन, इनके मामलात की तदबीर और इनकी सियासत का रुख मुअय्यन करने के मुतालिक गुफ्तगू न कर सकते। इससे हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की ये ख्वाहिश न थी कि वो अपने आप को मनसब इमारत का मुस्तहिक साबित करें, बल्कि वो इस मसले पर हर गरज और हर ख्वाहिश से बुलंद होकर सोच रहे थे। इसीलिए वो हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु की बैयत करने को तेजी से बढ़े
लेकिन जब अमीनुल उम्मत ने उन्हें मुतनब्बे किया कि मुसलमानों में बैयत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं, तो उन्होंने फौरन उनकी राय तस्लीम कर ली। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि अंसार सकीफा बिन सादा में जमा हैं, तो उसी वक्त हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को बुलवाया कि वहां चलकर अंसार के दावे का जवाब दें। फिर कहने वाले की इस बात ने भी कि अंसार अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं और इससे कभी दस्तबरदार नहीं होंगे, उन्हें सकीफा बनी सादा में जाकर अपना हक मनवाने से बाज नहीं रखा। वो अपने दोनों साथियों को लेकर वहां पहुंचे और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की बैयत करके मुसलमानों का शीराजा मुंतशिर होने से बचा लिया। बैयत के बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की सियासत ये थी कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया है उसे तर्क न किया जाए, और जो काम आपने तर्क फरमाया है उसे इख्तियार न किया जाए। चुनाचे मसनद आराए खिलाफत होने के बाद सबसे पहला हुक्म जो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने सादिर फरमाया वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रदियल्लाहु अन्हु बिन जैद की सरकर्दगी में जो लश्कर रोम और शाम पर हमले की गरज से भेजने की तैयारी फरमाई थी वो भेज दिए जाएं। इस हुक्म से मुसलमान जुज़बिज़ हुए जिस तरह अहदे रिसालत में हुए थे। वजह यह थी कि उसामा रदियल्लाहु अन्हु नौउम्र थे और उनका सिन उस वक्त 20 से कम था। इसके अलावा मुसलमानों को ये खदशा भी था और इसी ने उनको ज्यादा ची बजी कर रखा था कि अगर ये लश्कर रवाना कर दिया गया तो मदीना खतरे में पड़ जाएगा, अरब इस पर हमलावर हो जाएंगे और इसके इख्तदार को सदमा पहुंचाने में कोई कसर उठा ना रखेंगे। इसलिए उन्होंने हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया, ये लोग उसामा रदियल्लाहु अन्हु का लश्कर जलीलुल कद्र मुसलमान हैं और अरब जैसा कि आप खुद भी जानते हैं आपके खिलाफ बगावत करने पर तुले बैठे हैं। ऐसी सूरत में मुनासिब नहीं है कि आप मुसलमानों की एक जमात को अपने से जुदा कर दें। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने हतमी लहजे में जवाब दिया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, अगर मैं ये जानता होता कि दरिंदे मुझे उठा ले जाएंगे फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तामील में इस लश्कर को जरूर भेजता। अगर शहर में मेरे सिवा कोई मुतनफ़्फ़िस ना रहे तो भी ये लश्कर जाएगा और जरूर जाएगा। क्या इस मौके पर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की सियासत भी हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की तरह अज़्म क़ुव्वत की सियासत थी? कहा जाता है कि उसामा रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से दरखास्त की कि हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से कहकर इस लश्कर को मदीना वापस बुलवा लें ताकि वो मुशरिकीन के खिलाफ उनकी मदद कर सके। उधर अंसार ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा, अगर वो हमें भेजना ही चाहते हैं तो हमारी तरफ से ये मुतालबा उनकी खिदमत में पेश कर दीजिए कि हमारा कायद किसी ऐसे शख्स को बनाए जो उम्र में उसामा रदियल्लाहु अन्हु से बड़ा हो। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसामा रदियल्लाहु अन्हु की दरखास्त रद्द न की न ही अंसार की, बल्कि ये दोनों पैगाम लेकर उनकी खिदमत में पहुंचे। उसामा रदियल्लाहु अन्हु की दरखास्त मुस्तरद करते हुए हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मुझे कुत्ते और भेड़िए भी फाड़ खाएं तो भी मैं वो हुक्म वापस नहीं लूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिर फरमाया था। और अंसार की बात के जवाब में फरमाया, इब्ने खत्ताब, तुम्हारी माँ तुम्हें रोए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसामा रदियल्लाहु अन्हु को अमीर लश्कर मुकर्रर फरमाया और तुम मुझसे कहते हो कि मैं उसे माजूल कर दूं। उसामा रदियल्लाहु अन्हु का लश्कर रवाना हुआ जिसमें जलीलुल कद्र मुहाजिरीन व अंसार शामिल थे। इस लश्कर में हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब की हैसियत भी एक आम सिपाही की सी थी जो सरदार लश्कर उसामा रदियल्लाहु अन्हु के ताबे फरमान थे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु लश्कर को रुखसत करने और जरूरी हिदायत देने के लिए साथ गए। जब वापस होने लगे तो उसामा रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अगर मुनासिब समझो तो उमर रदियल्लाहु अन्हु को मेरी मदद के लिए छोड़ दो। उसामा रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को इजाजत दे दी कि वो लश्कर छोड़ के हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ वापस चले जाएं। हमारा फर्ज है कि यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकें और इस सियासी नजरिए के इख्तलाफ पर रोशनी डालें जो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दरमियान था। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मुक़ल्लिद थे, मुज्तहिद नहीं थे। चुनाचे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था इसकी तकलीद उन पर फर्ज थी। मुसलमान जो चाहें कहें और जितनी चाहें उनकी मुखालफत करें, लेकिन वो ऐसी कोई बात हरगिज न सुनेंगे जो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील से रोक दे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर भेजने का हुक्म दिया था, इसलिए वो बहरहाल भेजा जाएगा। मुहाजिरीन और अंसार इससे इख्तलाफात करते हैं तो करें, तमाम जजीरा नुमाए अरब में बगावत के शोले भड़कते हैं तो भड़कें, और मदीने पर खतरात के बादल छाते हैं तो छाएं, लेकिन ये नामुमकिन है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उन बातों से खौफ खाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फरमान की तनफीज से दस्तबरदार हो जाएं। क्या अल्लाह ने आपको इंतखाब नहीं फरमाया था और अपनी किताब आप पर नाजिल नहीं की थी? क्या अल्लाह ने आपसे मदद का वादा नहीं फरमाया था और आपके दीन की हिफाजत का यकीन नहीं दिलाया था? फिर एक मुसलमान अपने तईं आपका हुक्म नाफिज न करने पर कैसे मुतमईन हो सकता है? और पहले खलीफा के लिए ये किस तरह मुमकिन है कि वो आपके हुक्म का पहला मुखालिफ हो? लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय में एक सियासतदान का ये फर्ज था कि वो गिरदो पेश के वाक़यात को पूरी अहमियत दे, और उस वक्त के हालात ये थे कि सकीफ़ा बनी सादा के इज्तमा में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया था, जिसकी मिसाल अहद रिसालत में कहीं नहीं मिलती। और जजीरा नुमाए अरब के मुख्तलिफ गोशों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात की खबर पहुँचते ही अरबों ने मदीना का इक़्तिदार तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और ये इनकार बगावत की सरहदों तक पहुँच गया था। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी ये समझते थे कि मुसलमान अज़राह ईमान व तस्लीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अहकाम की तामील करते थे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हक नहीं पहुँचता कि वो उनसे इस किस्म की अताअत का मुतालबा करें जो सिर्फ अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी की ज़ात गिरामी के लिए मखसूस थी। इन वजूह के पेश नज़र खलीफा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन हालात की सही अहमियत महसूस करे। फिर उसके लिए यह भी ज़रूरी है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात से वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है कि वो एक सियासतदान की तरह मसाइल का हल तलाश करने में अपने इल्म की रोशनी और अपनी बसीरत के इम्तियाज़ का सहारा ले कि अब बसीरत के सिवा कोई तदबीर और क़ुव्वत बाकी नहीं रही थी जो मामलात की गिरहें खोल सके। मुल्की सियासत में इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान ये बुनियादी इख्तलाफ है, लेकिन ऐसा इख्तलाफ नहीं जो इनकी बाहमी कदरदानी, महब्बत और एहतराम पर असरअंदाज हो सकता। यही वजह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हक पूरी तरह मलहूज रखा और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया कि मुसलमानों की राय उन तक पहुंचा दी और इसकी तायीद में दलील पेश कर दी। लेकिन जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी राय पर इसरार किया तो अल्लाह की राह में जिहाद करने एक मामूली सिपाही की हैसियत से उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के साथ रवाना हो गए। और आखिर वो ऐसा क्यों ना करते जबकि उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैअत की थी और उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया था। फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हक पहचाना और उन्हें अपना वजीर मुंतखब कर लिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके भी मुशीर बन गए, जिस तरह इससे पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर थे। और इस तरह इन दोनों बुजुर्गों के ताल्लुकात ऐसे खुशगवार रहे जिसमें पुरखुलूस महब्बत और बाहमी एहतराम और इस्लाम और मुसलमानों की बेहतरी के लिए ताउन का भरपूर जज्बा कार फरमा था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इसी किस्म का इख्तलाफ राय एक और मौके पर भी पैदा हुआ था। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर अभी जजीरा नुमाए अरब के शिमाल में रूम के हामियों से बरसरे पैकार ही था कि अबस और ज़बियान के कबीलों ने, जो मदीना के करीब ही आबाद थे, ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बज़ोर शमशीर उन्हें राह रास्त पर लाने का फैसला किया और अपने मुखालिफिन की दलील मुस्तरद करते हुए फरमाया, खुदा की कसम अगर वो मुझे ऊँट बांधने की रस्सी भी देने से इनकार करेंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर ज़कात पेश किया करते थे तो मैं उनसे क़िताल करूँगा। इस मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों के साथ थे जो मानईन ज़कात पर तशद्दुद किए जाने के खिलाफ थे और चाहते थे कि मुर्तद्दीन के मुकाबले में उनसे मदद ली जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी इस राय पर इतनी सख्ती से कायम थे कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कदरे तुंद लहजे में कहा, आप उन लोगों से कैसे जंग कर सकते हैं जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे हुक्म मिला है कि मैं लोगों से जंग करता रहूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहें, और जिस किसी ने ये कह दिया उसने अपने माल और अपनी जान को मुझसे महफूज कर लिया, इल्ला ये कि उसका कोई हक हो और उन लोगों का हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एतराज़ का जवाब देते हुए फरमाया, खुदा की कसम मैं उससे ज़रूर जंग करूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा।
زکوٰۃ مال کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الا یہ کہ اس کا کوئی حق ہو۔ اس اختلاف رائے اور ان تمام مشکلات کے باوجود جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے اور ان پر فتح پانے کے سلسلے میں پیش آئیں، ان دونوں بزرگوں کے رشتہ اخلاص و محبت میں کوئی فرق نہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہم پہلو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر جہاد کرنے میں تشریف لے گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظم کے علمبردار تھے اور اسلامی حکومت کی زمام کار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، وہی اس کے ذمہ دار تھے اور انہی کی ثوابدید پر اس کے معاملات کا انحصار تھا۔ ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بس یہ فرض تھا کہ اپنا مشورہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیں اور جو حکم وہ دیں اس کی اطاعت کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، جس کی بات سنی جاتی تھی اور جس کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر فتح پائی اور یہ فتح ان کی رجاحت فکر اور حسن سیاست کا کھلا ہوا ثبوت تھی۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں کبھی اپنی رائے سے نہ ہٹتا مگر میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ جہاد کے واسطے کشادہ کر دیا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ حق پر ہیں۔ چنانچہ اس فتح کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام جزیرہ نما عرب میں مرتدین کے خلاف جنگ کرنی چاہی تو کسی نے مخالفت نہ کی۔ شاید مسلمان اس بزرگ ہستی میں جو مسلسل 20 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے برکت اندوز ہوئی تھی، روح رسالت کا پرتاؤ دیکھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نور کی رہنمائی میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آتی، اور ان کے دل میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں جو کسی اور کے دل میں نہیں ڈالی جاتی۔ مدینہ کی فوجیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی سرکردگی میں قضاء اور بنو اسد کے مرتدین سے لڑنے اور انہیں دوبارہ اللہ کے دین میں شامل کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ مسلمان مطمئن تھے کہ اللہ ان فوجوں کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے انہیں اپنے مشوروں سے مستفید کر رہے تھے، ملکی سیاست کے انصرام میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے بنو اسد کے مرتدین پر فتح پانے کے بعد بنو تمیم کے مرتدین کا قصہ پاک کرنے کے لیے بطاح کا رخ کیا اور بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ کو قتل کر کے عرب کی اس رسم کے خلاف کہ وہ جنگ میں عورتوں سے پرہیز کرتے تھے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں یمامہ بھیج دیا، جہاں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ یہ فتح گویا تمام جزیرہ نما عرب میں فتنہ ارتداد کے خاتمے کا اللہ کی طرف سے اعلان تھا، باوجود کہ اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہیدوں کے غم میں سارا مدینہ ایک ماتم کدا سا بن گیا تھا۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بے انتہا رنجیدہ و غمگین تھے، یہاں تک کہ جب ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، زید رضی اللہ عنہ کی ہلاکت کے بعد تم کیا منہ لے کر آئے ہو؟ جاؤ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کے صاحبزادے نے ایمان کے سچے لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے اللہ سے شہادت طلب کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ کوشش میں نے بھی کی مگر ناکام رہا۔ ہر چند کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی موت پر بے حد مغموم تھے، لیکن اس غم نے انہیں اس مسئلے پر غور و فکر کرنے سے باز نہیں رکھا جو اسلام اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ یمامہ کی جنگ میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان میں حفاظ قرآن کی اچھی خاصی تعداد شامل تھی۔ اگر جنگوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور ان میں حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے جس طرح یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو کیا ہوگا؟ یہ موضوع تھا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچنا شروع کیا اور بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور ان سے کہا، یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے اگر دوسری جنگوں میں بھی حفاظ کی شہادت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو قرآن کا بیشتر حصہ ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میری رائے ہے آپ جمع قرآن کا حکم صادر فرما دیجیے۔
हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के लिए ये बात बिल्कुल नई और खिलाफ तवक्को थी। उन्होंने जवाब में फरमाया, वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी राय को दलील से साबित कर दिया। मुतमईन होने के बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु बिन साबित को बुलाया